हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 की मैथ्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 7 डाटा हैंडलिंग के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप बच्चों को सबको पता है कि हमारे लास्ट वीडियोस में हमने इसी चैप्टर के मीन, मीडियन, मोड टर्म्स को अच्छे से समझा था। वो क्या होते हैं, कैसे उनको निकाला जाता है या उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है इन डाटा, वो फाइंड आउट किया था। तो आज के इस वीडियो में हम नई एक टर्म बार ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो उसे स्टार्ट करने से पहले कुछ हम उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। As all of you know that if some data is given to us, then we can represent it in the form of table using tally marks. जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि अगर हमें कोई डाटा दिया होता है तो हम उसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग टैली मार्क्स। But we can also represent the same in the form of bars using bar graph, which makes us to understand the data in a much better way. और वही जो डाटा जो हमें टेबुलर फॉर्म में गिवन है उसको हम ग्राफ के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ बार्स रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि वो डाटा को अंडरस्टैंड करना बहुत बेटर और बेहतर हो जाता है हम सब के लिए। तो आओ बच्चों, पहले हम समझते हैं कि बार ग्राफ होता क्या है। तो बार ग्राफ क्या है? इट इज़ बेसिकली अ ग्राफ ऑफ बार्स ऑफ इक्वल विड्थ टू बी प्लॉटेड बिटवीन टू फील्ड्स ऑफ डाटा अलोंग द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ ए ग्राफ। तो बार ग्राफ वो एक ग्राफ है जो कि बार्स की हेल्प से प्लॉट किया जाता है, जिसमें डाटा की टू फील्ड्स को हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की ग्राफ में सेलेक्ट करके प्लॉट करते हैं। तो if a bar represents the frequency or the number of the observation of a particular field of the data, then the longest bar represents the mode of the data. कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा जो बार्स होती हैं, अगर वो फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट कर रही हैं या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हमें किसी ऑब्जर्वेशन की जो फील्ड्स हैं उसकी ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बार्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबसे जो लॉन्गेस्ट बार होगी वो उस डाटा का मोड होगी। Before plotting a graph, a suitable scale has to be taken to make a proper graph of the data. डाटा ग्राफ प्लॉट करने से पहले बच्चों जो हमें डाटा गिवन होता है उसको देखकर हमें स्केल को पहले चूज़ करना पड़ता है। उस स्केल के ऊपर ही हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि हम रीडेबल फॉर्म में ग्राफ को प्लॉट कर सकें। तो आओ बच्चों, ये सब समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इसमें हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया जिसमें आप देखेंगे कि हमारे पास दो फील्ड हैं, एक है फेवरेट कलर की और एक है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की। तो एक तरफ तो हमें कलर्स दे रखे हैं और जितने बच्चे उन कलर्स को लाइक करते हैं उनके नंबर्स दे रखे हैं। तो इन दो फील्ड्स के बीच में हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। पर ग्राफ प्लॉट करने से पहले हमें दो चीज़ माइंड में रखनी होती है। सबसे पहले तो हमें स्केल देखना पड़ता है। अब क्या है कि अगर स्केल की इम्पॉर्टेंस क्या है और हम स्केल क्यों लेते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। अगर हम हर एक नंबर के हिसाब से एक एक यूनिट एक एक नंबर को एक एक स्टूडेंट को अगर रिप्रेजेंट करेगी, तो हम इस जो हमारा पेपर जो कॉपी का पेज है या जो भी रजिस्टर का पेज है उस लिमिटेड स्कोप में हम इतना बड़ा ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 55 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर एक एक यूनिट एक एक बच्चे को एक एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी तो हमें तो 55 यूनिट्स बनानी पड़ेंगी और इतना बड़ा ग्राफ हम एक लिमिटेड स्कोप में ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम स्केल लेते हैं जिससे कि हम एक लिमिटेड स्कोप में उस ग्राफ को प्लॉट कर सकें। तो अब आप देखोगे कि ये 10 के गैप में अगर हम स्टूडेंट्स को एक एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस ग्राफ को अच्छे से प्लॉट कर पाएंगे। तो हमने स्केल लिया जिसमें हमने देखा, हमने लिया 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। अब दूसरी बार डिसाइड करने वाली ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये होते हैं जिसमें नंबर दिए होते हैं, वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी वाली जो साइड होती है वो हम ज़्यादातर वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन है, इसके अलॉन्ग लेते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे इनको 10, 20 क्योंकि हमने एक यूनिट 10 स्टूडेंट का लिया है, ये एक यूनिट कहलाती है। तो एक यूनिट हमने कितने का ले लिया? 10 स्टूडेंट्स का।
तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम जो आप देखेंगे वो 55 की ऑब्जर्वेशन है, इसलिए हमने 60 तक इसको ग्राफ को यूनिट्स तक ले लिया। और यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइन है ये स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब दूसरी वाली जो लाइन जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, इसमें हमने कलर्स लिख लिया, जो हमारी दूसरी फील्ड है। अब जैसे जैसे ये जो डाटा हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम बार्स ड्रॉ करते जाएंगे। और बच्चों ध्यान रखना है कि जो भी बार हम बनाएंगे इनकी जो विड्थ है वो इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक पतली बना दी एक मोटी बना दी, और इनके बीच की स्पेस भी इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो हम डाटा के लिए जो ग्राफ बनाते हैं वो एक एप्रोप्रिएट फॉर्म होती है। अब आप देखेंगे कि जैसे रेड है 43, तो हमने 43 तक की लेंथ ली और हमने एक बार बना दी और उसमें हमने लिख दिया रेड। ऐसे हमने ग्रीन 19 है तो 19 तक हमने ये लिया और हमने ग्रीन लिख दिया। अब हमने नेक्स्ट हमने ब्लू लिया, ब्लू हमारा कहाँ तक है 55 तक, तो हमने 55 तक ब्लू लिख दिया। फिर हमने येलो हमारा कहाँ है 49 तक है, तो 49 तक हमने एक बार ड्रॉ करी तो येलो लिख दिया। फिर हमने यहाँ पर ऑरेंज लिया जो कि हमारा है 34 तक, तो 34 तक हमने एक बार बनाई जिसमें हमने उसका कलर लिख दिया। तो इस फॉर्म में हमने इस डाटा को एक ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट कर दिया, जिससे कि हम देखेंगे कि वो डाटा हमारे को ईजिली अंडरस्टैंडेबल और रीडेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जो डाटा गिवन है टेबुलर फॉर्म में, इसमें हमारे पास दो फील्ड्स दी हुई हैं, एक तो स्टूडेंट्स की और एक उनकी मार्क्स की। पर यहाँ पर मार्क्स सिर्फ एक नहीं है, हमारे पास क्वार्टरली एग्ज़ाम और हाफ ईयरली दोनों एग्ज़ाम्स के मार्क्स गिवन है। तो जो इस तरीके के जो डाटा होते हैं जिसमें एक फील्ड की दो पार्ट होते हैं, उनको हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको बताया जैसे कि जो फ्रीक्वेंसी वाले नंबर्स, जो नंबर्स वाले जो फील्ड होते हैं, जैसे कि मार्क्स हैं वो नंबर वाले हैं, तो हम उनको किसके अलॉन्ग लेंगे, वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग। ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है बच्चों। और जो नाम है बच्चों के स्टूडेंट्स के नेम, वो हम किस के अलॉन्ग लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमें इसको ड्रॉ करने से पहले बच्चों आपको पता है हमें स्केल लेना पड़ता है। अब आप देखेंगे कि जो हमारे मार्क्स हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 21 है, तो हम इसको 5 मार्क्स की एक यूनिट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो ये वाली जो फील्ड है ये मार्क्स की है, तो हम यहाँ से मार्क्स लिख लेंगे, स्केल लेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मार्क्स। तो हमारी एक यूनिट जो है ये 5 मार्क्स की हो गई। मैक्सिमम हमारा 21 है, तो हम इसको 25 तक इक्वल यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें हमें नेम्स लेने हैं। तो नेम्स में जैसे कि ये आशीष है, अब आशीष का आप देखेंगे कि जो हमारे क्वार्टरली एग्ज़ाम्स में मार्क्स आ रहे हैं 10, पर अब यहाँ पर आपको जो कि हमें पता है कि इस फील्ड की दो फील्ड्स हैं, दो पार्ट हैं। अब मार्क्स में हमारे पास क्या है, क्वार्टरली है और हाफ ईयरली। हमने पहले क्वार्टरली की बार बनाई और उसके बाद हमने हाफ ईयरली की बार बनाई, पर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने एक को शेडेड कर दिया। और ये भी हमें ग्राफ में बताना पड़ेगा कि जो हमारी बार प्लेन वाली है वो क्वार्टरली मार्क्स के क्वार्टरली एग्जाम के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो शेडेड वाली है वो बार हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि जो प्लेन वाली है क्वार्टरली है और ये हाफ ईयरली है। इसी तरह से हमने सभी बच्चों के मार्क्स के अकॉर्डिंग बार्स ड्रॉ करी, और इसको देखकर हम इजीली पता लगा लेंगे कि कौन से बच्चे ने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए, किस एग्ज़ाम में लिए और किसकी परफॉर्मेंस सबसे बेटर रही। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि हम कोई भी डाटा जो हमें टेबुलर फॉर्म में गिवन है, हम उसको ग्राफ के फॉर्म में बाय यूजिंग बार्स किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि वो डाटा हमारे लिए ईजिली अंडरस्टैंडेबल और रीडेबल हो जाता है। तो आई होप बच्चों जो एग्जाम्पल्स हमने अभी डिस्कस किए उसके थ्रू आप अच्छे से बार ग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।